तो हमें एक बॉल बाउंस पहले से बेहतर नजर आने लगा। और बेहतर इसको किस तरह से किया जाएगा, वो समझने के लिए आपको समझना होगा, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मूविंग होल्ड। ठीक है, मूविंग होल्ड, मूविंग और होल्ड ये दो आपस में बिल्कुल अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के। मूविंग का मतलब हरकत वाली चीज, हरकत, मूवमेंट है। होल्ड का मतलब रुकी हुई चीज। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन ये एक वर्ड है, एक एक ही चीज है मूविंग होल्ड। जब हम एनिमेशन में बात करते हैं, इसका मतलब आप ये समझ लें कि एक ऐसी मूवमेंट जिसमें थोड़ा सा होल्ड हो। आसान लफ्जों में समझाऊं तो कि मूविंग होल्ड क्या होता है कि एक ऐसी मूवमेंट जिसमें थोड़ा सा होल्ड हो, या फिर एक ऐसा होल्ड जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो, उसको हम मूविंग होल्ड कहते हैं। मैं बहुत ही आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस ऐसी मूवमेंट जिसमें थोड़ा सा होल्ड हो, या एक ऐसा होल्ड जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो, ये हमारे पास हर जगह पर आता है। वैसे ये मूविंग होल्ड जो है उसूलन तो हम भी ये सोचते हैं सारे एनिमेटर कि भाई इसको प्रिंसिपल्स में होना चाहिए था, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन ये 12 प्रिंसिपल तो चले कहीं पर लॉक कर दिए गए, लेकिन कई लोगों ने, कई एनिमेटर्स ने और बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐड किए हैं, आपको मिलेंगे। तो जिसमें मूविंग होल्ड भी शामिल है, जिसमें वेट भी शामिल है। तो ऐसे कई और भी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपको इन 12 में नहीं मिलती हैं। आ, लेकिन बहरहाल हम मूविंग होल्ड को समझते हैं, मूविंग होल्ड है क्या। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये जब 10 इस पर आई है, फ्रेम पर आई है और इस यहाँ तक पहुंची है, तो उसके बाद ये नीचे आ जाती है। मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि आप ये समझ लें कि जिस वक्त आपने जंप करना होता है, तो या जिस वक्त बॉल बाउंस हुई है, जमीन से टकराई है, तो वो अपने पूरे प्रेशर के साथ जमीन पर टकराई और पूरी फोर्स के साथ वो बाउंस बैक हुई है। ठीक है, पूरी फोर्स के साथ, लाइक उसकी जिस वक्त वो बाउंस बैक हुई है उस वक्त 100% फोर्स थी उसकी, और उस 100% फोर्स के साथ उसने बाउंस किया और ऊपर गई, मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना शुरू हो गई। ठीक है, तो जिस वक्त उसमें सबसे ज्यादा फोर्स थी उस वक्त उसने सबसे ज्यादा फ्रेम कवर किया, जो कि हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले समझा। ठीक है, कि इसने अच्छा खासा फ्रेम कवर किया है। लेकिन जैसे जैसे उसकी फोर्स, जो उसने बाउंस होने पर जो फोर्स जनरेट हुई थी उसके मटेरियल, उसके एयर प्रेशर की वजह से, तो जैसे जैसे ऊपर जाती गई उसकी फोर्स कम होती गई और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ती गई उसके लिए। तभी एक मौके पे जाकर वो जब उसकी फोर्स पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी बढ़ चुकी होगी जो उसको खींच लेगी अपनी तरफ और ये वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो तो वो पॉइंट जिस जगह पर इसकी फोर्स खत्म हो जाती है, रुक जाती है, वहां पर इसको मूविंग होल्ड देना होगा। मतलब वहां ना ये मूवमेंट होगी पूरी तरह, ना ही पूरी तरह होल्ड होगा, थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ा सा होल्ड। तो ये हम कैसे बनाते हैं, ये बनाने के लिए जनाब सबसे पहले तो हम एक मूविंग होल्ड से पहले हम एक डेड होल्ड बना देते हैं, मतलब पूरी तरह से सिर्फ होल्ड हो। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये जो 10 फ्रेम पे की लगी हुई है इसको हमने मिडिल माउस से हमने क्लिक किया और 8 फ्रेम पे लाके मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अगर अब आप देखें तो 8 से लेके 10 फ्रेम तक ये होल्ड पर है, और ये 10वें फ्रेम को भी, क्योंकि अब ये जो 10वें 10th फ्रेम तक इसने जो स्पेस कवर किया था उसने 0 से 8 पे कवर कर लिया है, क्योंकि मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो नीचे भी इसको 8 फ्रेम पे आना चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, 2 फ्रेम आगे किया, तो इसका मतलब है अब 8 फ्रेम पे ऊपर जाती है, 4 फ्रेम के लिए होल्ड करेगी और फिर 8 फ्रेम पे नीचे आ जाएगी। सिंपल। तो ये तो पहले मैंने डेड होल्ड डाल दिया कि जनाब प्ले करते हैं ये रुकती है और फिर नीचे आती है। ठीक है, तो अब हम इसमें इस डेड होल्ड में थोड़ी सी मूवमेंट डालेंगे। इसके लिए हम फिर से एक दफ़ा ग्राफ ग्राफ एडिटर खोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें ग्राफ को अपने, तो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पर ऊपर जाती है बॉल, इस जगह पे बिल्कुल डेड होल्ड, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बिल्कुल फ्लैट है, और वहां से फिर वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मूवमेंट डालेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों कीज को सिलेक्ट किया, एक साथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके दोनों अंदर के हैंडल्स हमने ड्रैग करके एक साथ सिलेक्ट कर लिए। और अब हमने मिडिल माउस बटन क्लिक करके हल्का सा इसको ऊपर उठाया, बहुत ही मामूली सा। ठीक है, अब ना ही ये, अब अगर हम इसको देखें, ना ही ये पूरी तरह से होल्ड है और ना ही पूरी तरह से मूवमेंट हो रही है जो कि बन रही थी पीछे से। पूरी तरह से मूवमेंट का क्या मतलब है, ये,
ठीक है, कि भाई पूरा ग्राफ चला, पूरी मूवमेंट, जितना ज़्यादा ये कर्व बड़ा होगा उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए बहुत ही हल्की सी मूवमेंट, मतलब एक ऐसी मूवमेंट जिसमें हमें होल्ड का फील है, या एक ऐसा होल्ड जिसमें हल्की सी मूवमेंट नज़र आ जाए। तो ये अब आप 8 से 12 के बीच में देखें तो ये हल्की सी इसमें मूवमेंट हो रही है। हम प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये आकर थोड़ा सा रुकती है और फिर नीचे आती है। इसको आप और बेहतर बना सकते हैं कि आप, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं ये होल्ड थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए, तो आप इसकी टाइमिंग को और थोड़ा सा बढ़ा दें, होल्ड की टाइमिंग को। मैं अभी मैंने 4 फ्रेम का होल्ड दिया था, आप इसको 6 फ्रेम का होल्ड कर दें। लेकिन आप ये देख लें कि जितना आप इसको यहाँ कम करते जाएंगे इसकी स्पीड ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जाने की टाइमिंग कम होती जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये सही लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है तो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो फिर हमें इसका ओवरऑल जो है, लेट्स से मैं इसको 24 फ्रेम करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ नहीं 8 फ्रेम तक ही ये ऊपर जाए और 6 फ्रेम होल्ड करे और 8 फ्रेम पे ही नीचे आएगी, तो इसका मतलब है 22 फ्रेम की एनिमेशन कुछ बनेगी। हम प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारा बॉल बाउंस है ये बहुत हद तक अ, बेहतर है, ठीक है, कि हमें एक बॉल अच्छी तरह से बाउंस होती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, कुछ बेहतर लगी होंगी। ट्राई करें, मज़ा आएगा। और फिर आगे अ, हम दूसरा प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे और चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।